ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपने बीए फर्स्ट ईयर में एक कवि की कविताओं, उनके दोहों का पठन पाठन करेंगे। अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें रहीम के नाम से अपने जानते हैं। इन्होंने नीति के दोहे लिखे। पूरा नाम इनका अब्दुल रहीम खान खाना है और ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के कवि थे। यद्यपि वे स्वयं अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि थे, तथापि उन अनेक कवियों के आश्रयदाता भी थे। रहीम के बारे में, रहीम की दानशीलता के बारे में बड़ी बातें प्रसिद्ध है। एक बार इसी संदर्भ का एक व्यक्ति, दान की इच्छा का एक व्यक्ति तुलसीदास के पास पहुंचा। तो तुलसीदास ने उसे दोहे की एक पंक्ति लिखकर रहीम जी के पास भेज दिया। उन्होंने लिखा, सुरतीय नरतीय नागतीय मागत है सबको। देवताओं की स्त्री, मनुष्य की स्त्री और नागों की स्त्री सभी ये बात मांगते हैं, ये चीज मांगते हैं। ये दान के संदर्भ में आए हुए व्यक्ति को पर्ची देके उन्होंने रहीम के पास भेज दिया। तो रहीम जी ने उस व्यक्ति को दान तो दिया ही दिया, साथ ही इस दोहे को भी उन्होंने पूर्ण किया कि सुरतीय नरतीय नागतीय मागत है सब कोई। उन्होंने लिखा, रहीम ने लिखा, गोद लिए हुलसी फिरे और तुलसी से सुध हो। तुलसी की माँ का नाम हुलसी है। तो उन्होंने ये लिखा कि नागों की स्त्री, देवों की स्त्री और मनुष्य की स्त्री सब ये चाहते हैं कि तुलसीदास जैसा पुत्र हो। इस भाव के व्यक्ति रहे रहीमदास। और कहते हैं कि अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप से युद्ध करने भी रहीम सेना लेके गए और उसी सेना के साथ, क्योंकि युद्ध इनके लंबे चलते, पड़ाव इनके डलते रहते, तो उसी पड़ाव में इनकी जो बेगम थी वो भी इनके साथ, इनके बच्चे भी इनके साथ, वो एक पड़ाव में। तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने क्या किया कि उसी पड़ाव पर उन्होंने आक्रमण किया और इनकी बेगम, इनके बच्चों को लेके वहां से आ गए। तो महाराणा प्रताप को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, नहीं अमर सिंह, हमारा युद्ध इनके साथ नहीं है, इन्हें सच सम्मान को लौटा किया। तो इस बात से रहीम इतने प्रभावित हुए, कहते हैं कि वहां से तुरंत अपनी सेना को लेकर वो वापस आ गए और अकबर से कहा कि जो व्यक्ति युद्ध के अंदर भी इस नीति का पक्षधर करता है कि स्त्री और बच्चों से अपना किसी तरह का वैरमनस्य नहीं, वो व्यक्ति अपने आप में बड़ा महान व्यक्ति है। मैं ऐसे व्यक्ति से युद्ध नहीं कर सकता। तो इस भावना के व्यक्ति रहे रहीम। केशव, गंग, मंडन, नरहरि और आस्करण जैसे कवियों ने इनकी बहुत प्रशंसा की। ये अकबर के समय के लोग सभी। रहीम अकबर के अभिभावक बैरम खान के पुत्र थे। इनके पिता का नाम बैरम खान था, जो अकबर के भी एक तरह से अभिभावक थे। रहीम का जन्म 1556 में हुआ। उनके पिता का देहांत तब हो गया जब वे मात्र 5 साल के थे। रहीम का लालन पालन अकबर की देखभाल में हुआ। वे बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान थे। अकबर ने उन्हें पाटन, गुजरात में जागीर प्रदान की। उनकी कार्य कुशलता और पराक्रम के कारण अकबर ने उन्हें अनेक पदवियों से विभूषित किया और रहीम का देहांत 1604 ईस्वी में हो गया था। रहीम का विद्यार्थियों जो पारिवारिक जीवन था वो भी बड़ा सुख में नहीं था। 5 साल की उम्र में मैंने बताया आपको कि पिता चल बसे। कुल मिलाकर ये 40-42 साल के रहे होंगे। उनकी पत्नी का देहांत हो गया, पुत्री विधवा हो गई और इनके 3 पुत्र असमय संसार को छोड़कर चले गए। आश्रयदाता अकबर भी इन्हीं के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गए। सब कुछ उन्होंने बड़े शांत भाव से सहन किया। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। उनकी नीतिपरक उक्तियों में उनके जीवन की त्रासदी के साथ उस समय का बड़ा प्रभाव भी झलकता है। रहीम की कुल 11 रचनाएं मानी जाती है, जिनमें प्रमुख है नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठ और मदनाष्टक। और इसके अलावा दोहावली में करीब 300 दोहे इनके माने जाते हैं। रहीम की जो कविता है उसका प्रमुख विषय नीति, श्रृंगार और भक्ति है।
उन पर वैष्णव भक्ति का बड़ा प्रभाव था। नीति और श्रृंगार की जो कविताएं हैं वो दरबारी वातावरण से इनको मिली और दरबारी वातावरण के अनुकूल ये कविताएं थी। रहीम का ब्रज और अवधि इन दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था। उनके काव्य में उद्गारों की सहज अभिव्यक्ति हुई। सहजता उनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता रही। उनका काव्य बड़ा सरस और मर्मस्पर्शी, दिल को छूता है और बड़ा सरस, बड़ा मीठा काव्य इनका रहा। रहीम दास का दास अपने लगा देते हैं कई लोग। यूं नाम अब्दुल रहीम खान खाना इनका था। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने इनके विषय में लिखा कि रहीम व्युत्पन्न मति के व्यक्ति थे, यानी तुरंत हाजिर जवाब की शैली रहीम दास की थी। वे गुणियों का बड़ा आदर करते थे। उनकी दानशीलता की अनेक कथाएं प्रचलित है। उनके व्यक्तित्व से अकबर का जो दरबार था बड़ा गौरवान्वित हुआ और इनके काव्य से हिंदी जो है वो बड़ी समृद्ध हुई। दानशीलता थी इनके व्यवहार में, इनके स्वभाव में। एक समय ऐसा आया जब इनके पास दान देने के लिए कुछ भी शेष नहीं था, तो जब भी व्यक्ति आता तो बड़ा दुख होता कि मैं इसको कुछ भी देने के लायक अब नहीं रहा। तो इन्होंने कहा भी था कि ऐ रहीम दर दर फिरे और मांग मधुकरी खाए, ऐ रहीम दर दर फिरे और मांग मधुकरी खाए, यारो यारी छोड़िए अब रहीम पे नहीं। अब वो रहीम नहीं है जो कभी मांगने पर दे दिया करता था, अब तो खुद उसे खाने की लाले पड़ गए हैं, मांग कर रोटी खाने को मजबूर विवश। ऐसा प्रभावी व्यक्ति रहीम। उनके जो दोहे और दोहे में विशेष रूप से दोहा चूंकि बहुत ही छोटा छंद है, लेकिन उसमें संभावनाएं इतनी सहज होती है कि कितना भी उसमें शामिल किया जा सकता है। दोहे के बारे में कहा भी जाता है कि दोहा वो चीज होती है जो गागर में सागर भरने की क्षमता रखता है। दोहे में अलंकार की जहां तक बात होती है तो उदाहरण और दृष्टांत ये दो अलंकार दोहे में विशेष रूप से रहते हैं। दोहे के अंदर कोई एक पहले बात कही जाती है, कोई साधारण बात, फिर उससे मिलती जुलती कोई लोक प्रसिद्ध कोई बात कही जाती है। तो इस तरह इन दोनों बातों का जो मिलान होता है, बिंब प्रतिबिंब का जो भाव रहता है, वो इन अलंकारों में रहता है, उदाहरण में और दृष्टांत में। दोनों ये अलंकार एक जैसे हैं, बस अंतर मात्र इतना होता है कि उदाहरण के अंदर बात को मिलाते समय जैसे, ज्यों, जिमी इन शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है और दृष्टांत में बात सीधी की सीधी कह दी जाती है। बिंब प्रतिबिंब का भाव दोनों में रहता ही रहता है। जो आपने पढ़े इनके दोहे, पहला दोहा उन्होंने लिखा ईश्वर के जो यूं कि भगवान की शरण से बड़ी कोई शरण नहीं होती। ईश्वर तो ऐसा होता है जो यूं समझो कि पूरी प्रकृति का जो रक्षक होता है वो मनुष्य की रक्षा क्यों नहीं करता। बस मनुष्य में विश्वास की कमी रहती है, इस वजह से वो क्या है कि मनुष्य में आस रखता है ईश्वर को छोड़कर। क्या कहते रहीम अपने इस दोहे में कि अमर बेल बिन मूल की। अमर बेल एक बेल है, अपने अमर बेल के जैसी और बेलों का भी जिक्र कर सकते हैं कि जिनकी जड़ नहीं होती। किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी पेड़ के लिए, किसी भी पौधे के लिए, किसी भी बेल के लिए जड़ अति आवश्यक होती है। जड़ के बगैर वो लगता नहीं। लेकिन ईश्वर की जब कृपा दृष्टि होती है तो आधार के बगैर भी व्यक्ति को आधार मिलता है। वो आधार देते हैं तो उसे किसी अन्य आधार की जरूरत नहीं होती। अमर बेल बिन मूल की, बिना मूल की अमर बेल का पालन करता है ये ईश्वर। अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु तजी खोजत फिरिए का। ऐसे भगवान को छोड़कर जिस भगवान ने बिना मूल की जड़ को भी इतना पालन किया, इतना उसे पल्लवित कर दिया, तो तू किसी दूसरे को है मनुष्य, तो किसी दूसरे को क्यों ढूंढता है। तो अपनी तमाम आशाएं इसी ईश्वर से रख जो इतना दिनों पे दयाल है, इतना कृपालु है, तो उसकी कृपा जो है वो प्रत्येक पे होती है, तो तुझ पे क्यों नहीं होती। बस अपने विश्वास तुझे रखना पड़ेगा। आगे लिखते रहीम कि अरज गरज माने नहीं और रहीमन एजन चार। अरज और गरज, प्रार्थना और विनय, इनको नहीं मानते ये लोग, ये चार लोग जो रहीम में लिखे कि अरज गरज माने नहीं रहीमन एजन चार। अभी दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है, इससे पहले भी आपने पढ़ा वो भी दृष्टांत का उदाहरण है।
उदाहरण अलंकार दृष्टांत से इतने मायने में भिन्न है कि बस उसमें ज्यों और जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वो उदाहरण अलंकार है। और दृष्टांत में बात सीधी की सीधी कही जाती है कि जैसे अरज गरज माने नहीं रेमन एजन चार रिनिया राजा मांगता और कामातुरी नार। ये अरज और गरज को नहीं मानते, ये अपने मन में जो बात है बस उसी बात को मानते हैं। किसी भी प्रार्थना, किसी भी अनुनय विनय, किसी समय असमय का इनके ऊपर कोई विचार नहीं होता। ऋणिया जो ऋणग्रस्त व्यक्ति है वो किसी भी अरज और गरज को नहीं मानता। राजा के सामने भी अरज और गरज कोई काम नहीं करती। राजा जैसा चाहता है वैसा करता है और तुरंत उसे बचेगी। तो बात उन्होंने कह दी, बस वो अपने आप में एक आदेश हो जाता है, उसमें किसी अनुनय विनय का कोई भाव नहीं रहता। मांगता जो मांगने वाला व्यक्ति है उसके सामने भी अनुनय विनय का कोई अर्थ नहीं रहता। और जो काम के वशभूत हो जाती है जो नारी, उस नारी के सामने भी अरज गरज का कोई मायने नहीं रहता। अब ये रहीम कहते हैं कि समय असमय प्रत्येक व्यक्ति पे आता है, बुरा समय अच्छा समय ये प्रत्येक व्यक्ति पे आता है। प्रेमचंद जी ने भी अपने एक निबंध में लिखा, माफ करें अपने उपन्यास में लिखा कि लज्जा अत्यंत निर्लज होती है। मेरे ख्याल से सूरदास उपन्यास में उन्होंने बात लिखी कि लज्जा अत्यंत निर्लज होती है, वो ऐसे स्थान पे आ जाती है जहां से नहीं आती। एक व्यक्ति जिसे यूं समझो कि किसी चीज की बड़ी आवश्यकता है, आज तक उसके स्वभाव में नहीं कि वो किसी से मांगता है, लेकिन ऐसा असमय आ जाता है कि उसे मांगने के लिए वो विवश होता है, वो मांगने जाता है, लेकिन मांगने जाते समय अचानक उसे लज्जा आ जाती है, शर्म आ जाती है, असमय आ जाती है। तो ऐसे समय के अंदर लज्जा को त्याग देना ही हितकर होता है। जब एक तरफ जान है दूसरी तरफ लज्जा है तो जान बचाना पहले जरूरी होता है। रहीम लिखते अपने दोहे में कि असमय परे रहीम कही मांग जात तज लाज। असमय परे रहीम कही मांग जात तज लाज, जो लक्ष्मण मांगन गए पाराशर की लाज। एक समय बुरा समय ऐसा आया कि लक्ष्मण को भी पाराशर ऋषि से मांगने के लिए जाना पड़ा। ऐसे समय में लज्जा को त्याग कर व्यक्ति को मांग लेना चाहिए, कोई बुरी बात उसमें नहीं होती। नीति की बात कहते रहीमदास, जो शब्द का इस्तेमाल किया और इन दोनों बातों को उन्होंने मिलाया तो अलंकार इसमें दृष्टांत के बजाय उदाहरण अलंकार बन गया। बिंब प्रतिबिंब का भाव है इसमें, लेकिन जो शब्द के द्वारा जो वाचक शब्द है उसके द्वारा मिलान किया इनका तो अलंकार बना उदाहरण। अगला लिखते हैं कि आदर घटे नरेश भिंग और बसे रहे कछु नारी। आदर यानी व्यक्ति का मान सम्मान जो होता है वो बड़ी चीज होती है। अगर किसी व्यक्ति का मान सम्मान नहीं है तो ऐसे में अगर वो राजा के पास भी जाता है, वहां पे मान सम्मान उसका नहीं, लेकिन वो चला जाता है, तो ऐसे में उसका जाना जो है किसी भी मायने में शोभनीय नहीं होता। तुलसीदास ने भी इसी भाव का एक दोहा लिखा है कि आवत ही हरखे नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। आवत ही हरखे, तुम्हारे जाने पे कोई हर्षित नहीं होता, और नैनन नहीं सने, उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति कोई स्नेह का भाव नहीं। आवत ही हरखे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे, चाहे सोने की बरसात ही क्यों ना हो, वहां पे जाना नहीं चाहिए जहां पे आपके लिए कोई प्रेम नहीं, कोई स्नेह नहीं, कोई सम्मान नहीं। रहीमदास लिखते इस दोहे में कि आदर घटे, आदर कम हो जाने पर किसी राजा के आप राजा के पास बैठते हैं, किसी बड़े व्यक्ति के पास बैठते हैं, लेकिन एक ऐसी बात हो गई कि आपका मान सम्मान वहां पे समाप्त हो गया। अच्छा यही है कि आप वहां पे न जाएं, क्योंकि आपका वहां पे वो रुतबा वो सम्मान अब नहीं रहा जो किसी समय उस दरबार में आपका हुआ करता था, उस व्यक्ति की नजरों में आपका हुआ करता था। भले वो कितना बड़ा व्यक्ति है, दूसरे लोगों के सामने हो सकता है कि आपका रुबाब भी बनता हो कि आपका फला व्यक्ति से बड़ा संबंध है, लेकिन आपका सम्मान वहां पे नहीं। इस बात को किसी और ने न देखा हो चाहे, लेकिन आपने तो देखा है। तो ऐसे बिना आदर के कहीं पर व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए। आदर घटे नरेश भिंग बसे रहे कछु नाई, जो रहीम कोटिन मिले। रहीमदास कहते हैं करोड़ों मिले आपको, कितना ही मिले, धिक जीवन जगना है, ये धिक्कार है आपके जीवन को कि आप वहां पे चले जाते हैं जहां पे आपको लेकर कोई स्नेह का भाव, कोई आदर का भाव, कोई मान सम्मान का भाव नहीं रहता। ये नीति की बातें तमाम बड़ी आसान, बड़ी सहज बातें रहीमदास ने लिखी। ये सब अनुभूत बातें होती है, तो अनुभव की गई होती है जीवन के अंदर या आम व्यवहार के अंदर।
क्योंकि काव्य हेतु जब आप सेकेंड ईयर की क्लास में पढ़ेंगे तो उन काव्य हेतुओं में एक हेतु होता है व्युत्पत्ति। तो उसका मतलब होता है कि जो सांसारिक जो ज्ञान है वो व्यक्ति को होना बड़ा जरूरी है, उसके बगैर अच्छी कविता होती नहीं। तो सांसारिक बातें, इन जो नीति की बातें जिन्हें अपने कहते हैं। आप कहते रही कि आप न काहू काम के और डार पात फल फूल, आप न काहू काम के डार पात फल फूल, और इनको रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबूल। रहीमदास कहते हैं कि जिस तरह बबूल का पेड़ होता है, उस बबूल के पेड़ के इतनी बड़ी बड़ी सूल होती है, इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, उसके नीचे कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता, तो नीचे कांटे गिरे होते हैं, अगर बैठे व्यक्ति तो कांटे उसको चुभ जाते हैं। और उसकी इतनी गहरी छांव भी नहीं होती, उसके फल भी नहीं होते, और वो दिखने में बड़ा कुरूप सा पेड़ होता है, सुंदर नहीं होता दिखने में, जो शायद अपनी आंखों को आकर्षित करता है। कुछ लोग भी इस तरह के होते हैं जो किसी के काम नहीं आते, किसी के काम में बाधा ही उपस्थित करते हैं। तो रहीम ने उनकी तुलना बबूल के पेड़ के साथ की है कि औरन को रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबूल। आप न काहू काम किए डार पात फल फूल, न डालियां काम की, न पात काम किए, न फल काम किए, न फूल काम किए। आप न काहू काम किए डार पात फल फूल, रहीमन औरन को रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबूल। जिस तरह बबूल का पेड़ बाधा उपस्थित करता है, उस तरह ये व्यक्ति जो किसी के बनते काम के अंदर बाधा ही उपस्थित करते हैं, किसी को गिरे हुए को उठाना इनकी प्रकृति में नहीं होता। ये गिरे हुए को देख के खुश होते हैं, बल्कि गिराने का कार्य करते हैं। ऐसे लोग संसार में बहुत होते हैं जो अपने सुख से सुखी नहीं, अपने दुख से दुखी नहीं, वो औरों के सुख से बड़ा दुखी महसूस होते हैं, चाहते हैं अनेक विभिन्न प्रकार की चालें जानकर ये सोचते हैं कि किसी मनुष्य को किस तरह परास्त किया जाए, और इसमें उनका लाभ भी नहीं होता सुख, लेकिन उनकी प्रकृति होती है। प्रकृति मिटती नहीं, किसी भी व्यक्ति जो भला होता है उसकी भली प्रकृति होती है, वो नहीं मिटती, और जो बुरा होता है उसकी बुरी प्रकृति नहीं मिटती। आगे लिखते रहिए कि आवत काज रहीम कही गाड़े बंधु सने, आवत काज रहीम कही गाड़े बंधु सने। जब भी काम पड़ता है, आवत काज रहीम कही गाड़े बंधु सने, अपने जो भाई बांधव होते हैं, अपने जो पारिवारिक लोग होते हैं, अपने जो रिश्ते के लोग होते हैं, अपने जो मित्र हैं, अपने जो तमाम ऐसे साथी, अपने काम वही आते हैं। भले उनसे थोड़ा बेरगमन से कहीं जीवन में आपका होता है, लेकिन जब भी आप पे कोई मुसीबत होती है, जब भी आप पे कोई संकट होता है, आपके काम वही लोग आते हैं जो आपके बंधु हैं, आपके सनई हैं। आवत काज रहीम कही गाड़े बंधु सने, जीर्ण होत ना पेड़ जो थामे बड़े बड़े। जिस तरह बड़ का पेड़ होता है वो कभी जीर्ण नहीं होता। जीर्णता की निशानी क्या होती है, कमजोरी की निशानी क्या होती है, बुढ़ापे की निशानी क्या होती है? आदमी युवा अवस्था में तन के खड़ा रह सकता है, लेकिन बुढ़ापे में तन नहीं सकता, धीरे धीरे झुकता चला जाता है। लेकिन जो पेड़ अपने बड़ का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ जो होता है, वो कभी भी झुकता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें विभिन्न स्थानों से निकलकर उस पेड़ को थाम लेती है, उसको सहारा देती है। ठीक उसी तरह से अपने जो बंधु स्नेही लोग हैं वो अपने को थाम लेते हैं, अपने को कमजोर कभी होने नहीं देते। अलंकार इसके अंदर दृष्टांत है, क्योंकि इसमें किसी तरह से, हाँ बिल्कुल, इसमें अलंकार उदाहरण है। लिखा है इन्होंने कि आवत काज रहीम कही गाड़े बंधु सने, जीर्ण होतना पेड़ ज्यों। ये ज्यों शब्द का इस्तेमाल करने से अलंकार यहाँ पे उदाहरण हो गया, अन्यथा दृष्टांत होता। आवत काज रहीम कही गाड़े बंधु सने, जीर्ण होतना पेड़ ज्यों थामे बड़े बड़े। बड़ को थाम लेती है जड़ें, उसी तरह से अपने को भी अपनी किसी बुरी हालत के अंदर अपने जो बंधु स्नेही लोग हैं अपने को थाम लेते हैं, अपने को झुकने नहीं देते। अगला दोहा कि उरग तुरंग नारी निर्बत और नीच जात हथियार, रहीमन इन्हें संभालिए पलट न लगता। इनको पलटते समय नहीं लगता, इन्हें संभालने की बड़ी जरूरत होती है। जिस तरह घोड़ा होता है, जिस तरह सर्प होता है, जिस तरह नारी होती है, जिस तरह राजा होता है, और जिस तरह निम्न कोटि का व्यक्ति होता है, और जिस तरह हथियार होता है, इन्हें संभालने की बड़ी बड़ी जरूरत होती है, इन्हें पलटते समय नहीं लगता। हथियार जो होता है, भले आपका हथियार है, आपने खरीदा है, आपने रखा है, आप हमेशा उसे उसका ध्यान रखते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, लेकिन उस हथियार से निकलने वाली जो गोली है उससे आपको भी नुकसान हो जाता है। उन्हें संभालने की जरूरत होती है, उन्हें गाहे बगाहे चलाते नहीं, चलने से नुकसान होता है, अपना भी हो जाता है, इन्हें पलटते समय नहीं लगता। जब भी आप किसी यूँ समझो कि तलवार आपके हाथ में है और आपने किसी व्यक्ति को मारने का प्रयत्न करते हैं, तो ये मुड़ जाती है अगर तलवार और आपके लगती है तो ये आपको भी नुकसान पहुंचा देती है। ठीक उसी तरह जो सर्प होता है, वो सर्प आपका कितना ही पाला है,
लेकिन जब भी वो कष्ट की अवस्था में होगा वो आपको भी डंक मार सकता है। इन्हें पलटते हुए समय नहीं लगता। उसी तरह से घोड़ा होता है, उसी तरह नारी होती है, उसी तरह नृपति यानी राजा होता है, और उसी तरह निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं जो नीच बुद्धि के लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि बड़ी निम्न श्रेणी की होती है। जिस तरह अपने देखते हैं ये जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं, जो गुंडे लोग होते हैं, भले आपके कितने मित्र हैं लेकिन ऐसे लोगों से मित्रता नहीं होती कभी भी, क्योंकि ऐसे लोग क्रोध के वशभूत होकर ऐसा कार्य कर जाते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा देता है। ऐसे लोगों से न शत्रुता अच्छी है न इनसे मित्रता अच्छी है। इनसे बड़ा एक समभाव जैसी स्थिति रखना बड़ा जरूरी होता है। ये नीति की बात रहीमदास ने अपने इस दोहे में लिखी। आगे लिखते हैं कि एक उदर दो चोंच है, पंछी एक कुरंड। एक उदर एक ही पेट है लेकिन दो चोंच है। एक कुरंड नाम का एक पक्षी होता है जिसके पेट एक होता है लेकिन चोंच दो होती है। दो चोंचों से अगर वो खाता है तो एक पेट को भरने में कम समय लगता है, आधा समय लगता है। एक मनुष्य या एक व्यक्ति या एक जानवर जिसके एक मुंह है वो अपना पेट भरेगा, और एक जिसके दो मुंह है, दो चोंच है, तो अपने पेट को आधे समय में भर लेता है। ये दोहा कहने के पीछे रहीमदास का भाव ये रहा कि कहीं पर काम करने वाले व्यक्ति 5 हैं और खाने वाले व्यक्ति 10 हैं, तो ये 5 व्यक्ति उनका 10 का पेट भरेंगे तो इन्हें बड़ी मुश्किल प्रतीत होगी। अब कहीं किसी घर के अंदर 5 ही व्यक्ति हैं और 5 कमाने वाले हैं, तो ऐसे घर के अंदर कभी भी संकट आ नहीं सकता, क्योंकि सभी कमाने वाले लोग हैं। तो आज का जो समय है, इस समय में बड़ा ये दोहा बड़ा अच्छा है, क्योंकि अपने पहले आज भी अपने मानते हैं कि परिवारों के अंदर जो संयुक्त परिवार है वो बड़े अच्छे होते हैं। इनमें एक साथ इतने लोग रहते हैं तो किसी भी दुख संकट परेशानी में इतने लोगों का संबल एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन गए समय में जब ये संयुक्त परिवार होते थे तो इनमें 3 लोग कमाने वाले होते थे, 4 लोग कमाने वाले होते थे, लेकिन खाने वाले लोग 15 होते थे। तो उन 3 लोगों को 4 लोगों को बड़ी मुश्किल थी। आज के दौर में अपने देखते हैं कि एकल परिवार का अधिक चलन बढ़ गया है, तो उसमें उस परिवार में पति भी कमाता है, पत्नी भी कमाती है, तो दोनों कमाते हैं, तो उनके 2 बच्चे हैं, तो उनको पालने में बड़ी सहजता होती है। आर्थिक युग है, संकट का युग है, और जहाँ कहीं संयुक्त परिवार भी अपने चाहते हैं कि संयुक्त परिवार रहे, तो संयुक्त परिवार के अंदर भी जो व्यस्त मनुष्य है उन सबका ये धर्म होता है कि वो काम करे, कमाए, ताकि परिवार का पालन पोषण उचित ढंग से हो सके। आज तो शिक्षा के प्रचार प्रसार की वजह से जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी अपना करियर बनाती है, कमाती है, तो ऐसे में परिवार को बड़ा संबल मिलता है। आज के समय में ये दोहा बड़ा मैं कहूँगा कि प्रासंगिक है कि एक उदर दो चोंच है, पंछी एक कुरंड, कहे रही कैसे जिए जुदे जुदे दो, जो उन्हें जीने में बड़ी मुश्किल होती है, उन्हें पेट भरने में बड़ा कष्ट होता है, जहाँ खाने वाले अधिक हो और कमाने वाले कम। आगे देखिए, कहते हैं रहीमदास कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच लो और फूले फले अघाए। एक साधे सब सदे, एक कार्य अगर आपने हाथ में लिया है तो अगर उस कार्य को आप पूर्ण करते हैं और उसके बाद में दूसरा कार्य लेते हैं तो इस तरह आप तमाम कार्यों को पूरा कर सकते हैं। एक कार्य आपके हाथ में, दूसरा आपने ले लिया, तीसरा आपने लिया, चौथा। इस तरह कई लोगों की मानसिकता होती है कि अपने एक साथ बहुत सारे कार्य करें, लेकिन होती ये स्थिति है कि ऐसे में व्यक्ति पजल हो जाता है, ऐसे में व्यक्ति मन से या दिमाग से या बुद्धि से बड़ा यूं एक तरह से अवसादित हो जाता है और वो समय पे किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। अगर वो धीरे धीरे करे तो प्रत्येक कार्य को वो कर सकता है। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, सबको करने का प्रयत्न करोगे तो आपके सभी चले जाएंगे, और एक एक करके करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल सींच वो फूले फले आघाए। आप जड़ में पानी देते हैं तो पूरा पेड़ जो है वो पल्लवित होता रहता है। आप चाहते हैं कि एक पत्ते को आप पानी दें तो उससे पेड़ जो है वो पुष्पित पल्लवित होता नहीं है। अब कहते हैं रहीमदास कि छोटा व्यक्ति जो होता है, जिन्हें अपने लघु व्यक्ति कहे, तो ऐसा जो लघु व्यक्ति होता है, लघु मानव की कल्पना अपने इन कविताओं में हम देखते हैं जो आधुनिक दौर की कविताएं हैं, तो उस लघु मानव को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया जाता है कि इन छोटे लोगों को भी अपने बराबर लाने का प्रयत्न करें। लेकिन रहीमदास इस दोहे में कहते हैं कि छोटा व्यक्ति अगर बड़ा कार्य करता है तो उसकी उतनी बड़ाई नहीं होती
जितना कोई बड़ा व्यक्ति उस कार्य को करता है। उदाहरण उन्होंने दिया जिस तरह का, हालांकि अपने जरूरी नहीं कि उनके प्रत्येक उदाहरण से अपने सहमत हो, लेकिन बात उनकी जो तथ्यात्मक जरूर है कि जो समझ में आती है। अपने जब बात करें पौराणिक ग्रंथों की, अपने रामायण की बात करें, रामचरितमानस की बात करें, तो उनमें भगवान राम जो जिनके आलोक के अंदर वो रामचरितमानस की कथा रहती है, और उनके साथ छोटे छोटे उनके सेवक हैं जिन्होंने सीता की खोज लगाने में उनकी महती यूँ समझो कि सहायता की थी। लेकिन ऐसे लोगों को रहीम ने जिस भाव से जोड़ा है कि ये सेवक लोग हैं, हनुमान का जिसमें अपने उदाहरण दें तो हनुमान जो है सेवक है, तो सेवक को प्रतिष्ठित कोई स्वामी उतना अधिक करता नहीं है। जैसे उदाहरण उन्होंने दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया तो उन्हें नाम मिला गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने ब्रज की सहायता की जब इंद्र के कोप से, और उन्हें धारण किया अपने हाथ में। उन्होंने सिर्फ धारण किया, लेकिन हनुमान तो एक पहाड़ को बाकायदा उड़ के ले आए, लेकिन उन्हें गिरधर नाम नहीं मिला कभी। बात तथ्यात्मक है। हनुमान जी का यूं वो देव है, उनकी हर जगह उनका मान सम्मान, और प्रत्येक व्यक्ति उनकी पूजा पाठ में निमग्न रहते हैं। लेकिन जिस भाव से उन्होंने इसको दिया है, अपने उस भाव का भी बड़ा सम्मान करें कि ओछो काम बड़ो करे तो न बड़ाई हो। छोटा व्यक्ति बड़ा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा नहीं होती। जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे लगो, हनुमंत को कोई गिरधर नहीं कहता, क्योंकि वो लघु मानव है, छोटे सेवक है, उन्हें सेवक का पद मिला और उसमें खुश हैं वो, भगवान उनसे प्रसन्न है। लेकिन उदाहरण दे के बात को अपनी स्पष्ट उन्होंने इस भाव से किया, जो शब्द का इस्तेमाल करने के कारण अलंकार इसमें उदाहरण बन गया। अब एक और अपने पढ़ते हैं इनका दोहा कि अंड न बोड़ रहीम कही देख सचिकन पान, हस्ती ढक्का कुल्हड़न सहित तलवार। कोई पेड़ होता है ना, उस पेड़ के अंदर उस पेड़ के फल कैसे लगते हैं, उस पेड़ के पत्ते कितने चिकने हैं, उस पेड़ का तना कैसा है, उस पेड़ के फूल कैसे, ये सारी बातें अपने स्थान पे है सही। लेकिन पेड़ की महत्ता जो होती है वो इस बात से नहीं होती कि उसके पत्ते बड़े चिकने हैं, उसके फूल बड़े सुंदर हैं, उसके फल बड़े अच्छे लगते हैं, उसका तना कितना मजबूत है, वो कुल्हाड़ी के वार को, हाथी के धक्के को सहन कर सकता है ही नहीं, तभी वो पेड़ अपने आप में मजबूत पेड़ गिना जाता है। समझे ना? कोमलता जो होती है, सौंदर्य जो होता है, वो सौंदर्य ठीक बात है कि सौंदर्य मनुष्य को आकर्षित करता है, लेकिन जो जीवटता होती है, जो एक हिम्मत होती है, जो बहादुरी होती है, जो किसी भी संकट को सहन करने की क्षमता होती है, उसी के द्वारा किसी मनुष्य की पहचान होती है, उसी के द्वारा किसी पेड़ की भी पहचान होती है। रहीम दास ने इस दोहे में लिखा। कुछ दो चार दोहे और हैं, आपने इसी कक्षा में उनका अध्ययन कर लें। ये बड़ा प्रसिद्ध उनका दोहा रहा, आपने सुना भी है बराबर कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी तैसो ही फल की। जैसी संगत में आप रहेंगे ना, आपको फल वैसा ही प्राप्त होगा। स्वाति नक्षत्र के अंदर गिरने वाली जो पानी की एक बूंद है ना, वो बूंद 3 जगह पे गिरी और तीनों जगह पे उसने अलग अलग भाव प्रकट किया। वो जिससे मिली वैसा भाव उसका प्रकट हुआ। तो बूंद का तो उसमें कुछ नहीं, महत्व किसका है कि बूंद किसकी संगत में रही। जैसी संगत में रही बूंद ने वैसा ही फल दे दिया। क्या कहते हैं कि कदली, केले के अंदर स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरी तो केले को अमृत जैसा मीठा बना देती है। कदली सीप का मुख खुला है, पानी की बूंद उसमें गिरी, बादल से गिरा वो पानी, स्वाति नक्षत्र में वो बूंद गिरी, सीप का मुख खुला है, उसमें गिरी, सीप का मुख बंद, और उस बूंद को क्या बना दिया? मोती बना दिया। कदली सीप भुजंग मुख, और किसी सांप का मुख खुला है, बूंद उसके मुख में आके गिरी तो बूंद कैसी बन गई? जहर जैसी बन गई, जहर ही बन गई। तो संगत का असर, तो इसीलिए कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, है ना? संगत अपने को सज्जन व्यक्ति की करनी चाहिए सदैव। बूंद वही है, लेकिन 3 अलग अलग जगह पे गिरने के कारण, 3 अलग अलग प्रकृति के लोगों के संपर्क में आने के कारण बूंद ने अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लिया, अपने जो परिमाण में परिवर्तन उसने कर लिया। अगला कहते हैं कि कमला तीर्ण रहीम कही, ये जानत सबको, कमला लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, ये सबको क्यों नहीं है वो स्थिर। ये एक उदाहरण उन्होंने फिर दिया कि भगवान को क्या कहा जाता है, लक्ष्मी के पति विष्णु को पुरुष पुरातन,
जो पुरातन पुरुष है, सृष्टि का पहला मनुष्य जिसे कहते हैं, कि कमला थिर न रहीम कही ये जानत सब कोय, और पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला। जो जो पुरातन पुरुष है, जो बुजुर्ग आदमी है, उसने विवाह कर लिया अपने उस ढलती उम्र के अंदर, अपनी उस प्रौढ़ावस्था के अंदर, तो उसकी जो पत्नी है, उसकी जो नवयौवना पत्नी है, वो स्थिर नहीं, वो चंचल हो जाएगी अपने आप में। इसी कारण लक्ष्मी का स्वभाव जो है, लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, ये अपने को पता है, ये लोक प्रसिद्ध बात है। अब इसी बात का प्रतिबिंब नीचे की बात में उन्होंने दिया कि पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो। पुरातन पुरुष की वधु है, पुरातन पुरुष की बहू है, वो क्यों न चंचला हो जाए, उसको तो चंचला होना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी जो इच्छाएं हैं अपने उस पुरुष के अंदर प्राप्त होती नहीं। पुरातन पुरुष कहीं घूम नहीं जाना है, साहब मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहा है, मुझसे तो नहीं जाया जाएगा, प्रौढ़ है तो उसकी इच्छा, क्योंकि वो नवयौवना है। तो इस तरह से ये नीति की बात उन्होंने कही। अब ये हो रहा कि करत निपुण गुण बिना रहीमन निपुण हुजूर, मानव तीरथ विटप चढ़ी मोहि समान को कूर। करत निपुण गुण बिना, अपनी निपुणता दिखाते हैं गुण के बगैर। अब गुण है नहीं अपने अंदर, लेकिन दिखाते निपुण है कि साहब को फला कार्य करना है, कहाँ साहब मैं कर दूं, लेकिन वो निपुणता है नहीं। करत निपुण नहीं, अपने आप को निपुण दिखाते हैं लेकिन गुण वो नहीं है। करत निपुण गुण बिना रहीमन निपुण हुजूर, मानव टेरत विटप चढ़ी वो समान को कूर। ऐसा लगता है कि पेड़ पे चढ़ के ये व्यक्ति कहता है कि मेरे जैसा मूर्ख जो है दूसरा संसार के अंदर नहीं है। गुण है नहीं, लेकिन अपने आप को निपुण दिखाते हैं साहब। कोई बात हो गई साहब, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की क्लास की बात हो गई, किसी हिंदी के अध्यापक को कह दिया कि साहब वो कंप्यूटर के अंदर फला, हाँ हाँ साहब कंप्यूटर का तो मुझे बहुत नॉलेज है, मैंने फला फला जगह ये कंप्यूटर का ये कोर्स किया है, ये फलाना किया, ढिमका किया। जैसे ही कंप्यूटर पर बैठे तो ये तो साहब ये तो मेरे को पता नहीं, ये तो साहब मेरे को पता नहीं। इससे अच्छा ये होता है कि जिस काम के बारे में आपको पता नहीं, बड़ी सहजता से अपने ना कह दिया तो उसमें कोई बुरा नहीं माना जाता है ना। ना कहना 100 तरह के आपके अपमान से अच्छा है कि आप ना कहें। कि किसी कार्य को करना, आपने झूठ बोल के कह दिया कहाँ साहब मैं कर लूँगा, लेकिन जब करने का अवसर आया तो आपको बहाने बनाने पड़े। उन बहानों से बचने के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर आप वो चीज़ नहीं जानते तो आप बड़े ही सम्मान से कह दें कि नहीं साहब मैं इस चीज़ को जानता नहीं, हाँ मैं सीख लूँगा, अगर आप मुझे निर्देश करें और कोई योग्य व्यक्ति मुझे सिखाएगा तो मैं सीखने का प्रयत्न करूँगा। करत निपुण गुण बिना रहीमन निपुण हजूर, मानव टेरत विटप चढ़ी मो समान को कूर। मेरे समान मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं है। मानव शब्द का इस्तेमाल हो गया तो इसलिए अलंकार इसमें उदाहरण बन गए। अंतिम पढ़े अपने कि कर्महीन रहीमन लखो धसो बड़े घर चोर। कर्महीन है, भाग्यहीन व्यक्ति है, कोई चोर है, ऐसा भाग्यहीन है कि उसे ऐसा अवसर तो प्राप्त हो गया कि कहीं उसने चोरी करने गया और कहीं ऐसे घर में पहुंच गया जिस घर में कोई नहीं है और माल जिसके अंदर बहुत है, चुराने की वस्तुएं वहां पे बहुत है, बहुत सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपए पैसे उसे सब मिल गए, कपड़े लत्ते, और वो उसी को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह आज तो भाग खुल गए, भगवान ने बड़ा अवसर दिया, अपने इतना माल है, ये उठाऊं वो उठाऊं, ये करूं वो करूं, इतना ले लूं उतना ले लूं। तो इसी बीच में क्या हुआ, चिंतत ही बड़ लाभ के जागत है वो घोर। और इसी बड़े लाभ के चिंतन में कि इतना लाभ होगा साहब, इतना लाभ होगा, तो करते करते क्या हुआ कि सुबह हो गई, आसपास के लोग जग गए, तो इस घर के अंदर खटपट सुना तो चोर को पकड़ लिया। तो कर्महीन व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कितनी ही वो कोशिश कर ले लेकिन उसको प्राप्त नहीं। आज अपने रहीम की कविताओं का वाचन किया। मध्यकाल के कवि रहीम जिन्होंने नीति की बात कही, अकबर के दरबारी कवि रहे, और ये जो तमाम बातें आज के दौर में भी बड़ी प्रासंगिक है। रहीम के ऊपर व्याख्या जब भी आए तो अपने पदों को अच्छी तरह पुनः स्मरण करें और ऑनलाइन क्लासेस से लाभ आप उठाएं।